भगवान ने हमें एक बहुत ही बहुमूल्य जीवन दिया है और एक बहुत सुंदर अवसर दिया है। इतने सुंदर से अवसर का और इतनी अच्छी ज़िंदगी का अगर हम ठीक से सदुपयोग ही ना कर पाएँ तो ये जीवन ही हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ज़रूरी है कि हम अपने इस जीवन का ठीक से उपयोग करें, अपना ध्यान रखें, अपने मन का, अपने शरीर का, अपने एनवायरनमेंट का, जो आसपास घट रहा है उन सब चीज़ों का ध्यान रखने का फ़र्ज़ हमारा खुद का है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम अपना ध्यान रखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे थोड़ी सी गलती हो जाती है, उसके कारण फिर हम अंदर से खुद ही परेशान होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस समय ज़रूरी है हम सभी के लिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। अब ये जो थॉट्स होते हैं ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 70,000 से लेके 1 लाख तक जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। अलग अलग तरह के विचार आते हैं। कुछ विचार जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कुछ विचार जो होते हैं बड़े ही नेगेटिव होते हैं और कुछ वेस्ट विचार होते हैं। अब इन विचारों की जो रेशियो है ये डिपेंड करती है हमारे ऊपर। तो कई बार क्या है, जो 70% थॉट्स जो हैं अगर व्यक्ति के नेगेटिव होने शुरू हो जाएं और 30% ही जो है पॉजिटिव रह जाएं, उस कंडीशन में व्यक्ति को डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होती है, बेचैनी होती है, डर लगने लग जाता है। तो अपने थॉट्स के लिए हमें अवेयर रहना है। हम अवेयर रहते हैं आसपास की सराउंडिंग के लिए, परंतु हम अपने विचारों के लिए अवेयर नहीं रहते। जागरूक रहना है, मन में क्या विचार चलता है, किस तरह के विचार चलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार चलते हैं तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए, नेगेटिव विचारों की तरफ मत बढ़िए। यदि हमें पता है कि सामने गड्ढा है तो हम उस गड्ढे में कूदेंगे तो नहीं, क्योंकि हमें पता है हमें ही चोट पहुंचेगी। ऐसे ही नेगेटिव विचार जो है एक तरीके का गड्ढा होता है जिसके अंदर हम खुद ही छलांग लगाते हैं, खुद ही हर्ट होते हैं और खुद ही डरते रहते हैं। तो विचार हमारे पॉजिटिव रहें। तो अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना चाहते हैं। तो अच्छे विचार हमारे माइंड में आए। अब देखिए, थॉट्स जो चलेंगे वो थॉट्स जो हैं वो गोल गोल घूमकर एक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जो अच्छे शुभ विचार होते हैं, किसी ने हमारी प्रशंसा की या हमने किसी के बारे में कुछ अच्छा कहा या हमने प्रेयर की, स्तुति की, भगवान का नाम लिया, ये सारे जितने विचार होते हैं ये पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और हमारे मन को शांति देते हैं, चैन देते हैं। परंतु जो नेगेटिव विचार होते हैं वो हमें दुख देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं। तो जब हम इन थॉट्स के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो ये थॉट्स क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो सोचने समझने की शक्ति है उसे समाप्त करते हैं। तो नेगेटिविटी प्रोड्यूस होने लग जाती है और हमें कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे विचार करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए ज़िंदगी में, हमारी तो इतनी एज हो गई, मैं न जाने क्या क्या कर सकता था, मैं तो जीनियस था लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, लोगों ने मेरा अपमान किया, किसी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। या हम कंपेयर करने लग जाते हैं, दूसरा मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब इन सब विचारों के साथ जो अटैचमेंट होती है, ये अटैचमेंट हमारे को दुख देती है। तो सेल्फ अब्यूजिव टॉक हम अपने अंदर ही करते हैं, अपने आप को ही नीचा दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्यों बुरा हो रहा है। तो सेल्फ केयर के लिए ज़रूरी है अपने थॉट्स को वॉच करना। अगर हमें लगता है कि ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो पॉजिटिव लिटरेचर को पढ़ें। इसे हमारे देश में स्वाध्याय कहा गया है, यानी कि अच्छी बातों का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना। बहुत आसान है चीज़ें, लेकिन हमने ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। हमें शांत रहना चाहिए, मधुरता को अपनाना चाहिए, प्रेम को अपनाना चाहिए। कितनी सरल बातें हैं, लेकिन हम करते क्या हैं, उल्टी चीज़ें करते हैं। लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, निंदा और चुगलियाँ करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर नेगेटिविटी बनाती हैं। तो अवेयर हों अपने प्रति, अपने थॉट्स के प्रति, और मैं महसूस क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इस समय अच्छा महसूस कर रहा हूँ या मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। किस तरह के विचार आते हैं, कामुकता के विचार आ रहे हैं, घृणा के आ रहे हैं, ईर्ष्या के आ रहे हैं, एंगर के, बिटरनेस के, किस तरह के हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, उन सब को समझिए। देखिए, अपने विचारों को समझना और अपनी फीलिंग्स को समझना ये एक इंटेलिजेंट इंसान की निशानी होती है। जो बुद्धू होता है, जो मूर्ख होता है, ना वो अपने विचारों को समझ पाता है, ना अपनी भावनाओं को समझ पाता है
और दूसरे को तो कभी भी नहीं समझ सकता। कई बार हम दावा करते हैं हम दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, परंतु क्या आप अपने आप को समझते हैं? कभी सोच के देखिएगा। तो अपने आप को समझना ये सबसे पहला कर्तव्य है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, अपने आसपास एक बाउंड्री बनाइए। जब तक हम एक बाउंड्री, एक लिमिट नहीं बनाएंगे, लोग उस लिमिट को क्रॉस करते रहेंगे। लोग कुछ भी कह जाएंगे, हमारा अपमान कर जाएंगे, हमें कुछ भी बुरा कह के चले जाएंगे और फिर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो एक हेल्दी रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं एक बाउंड्री को सेट करें। कभी कभी लगता है कि कैसे किया जाएगा, लोग बुरा मान जाएंगे, घर के लोग बुरा मान जाएंगे, परिवार के लोग बुरा मान जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। एक हेल्दी रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम एक लिमिट बनाएं। इसे मर्यादा भी कहा जाता है। मर्यादा, लिमिट जब कोई व्यक्ति क्रॉस करेगा तब झगड़े होंगे। जैसे नदी जब बहती है तो दो तटों के बीच में बहती है, वो उसकी मर्यादा है, वो उसकी बाउंड्री है, वो उसकी लिमिटेशन है। अगर वो लिमिट को तोड़ती है, जब बाढ़ आ जाती है, यानी जैसे क्रोध का तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो क्या होता है, वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करती है और फिर जो है आसपास नाश होता है। क्रोध में भी जब हमारे अंदर उफान आता है तो आसपास की लिमिटेशन हमारी क्रॉस हो जाती है। हम बिना लिमिट के अनलिमिटेड होकर किसी का कुछ भी अपमान करते हैं और फिर ज़िंदगी भर के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। हमें अच्छा बनना है, हमें गिवर बनना है, लेकिन हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें फूल नहीं बनना। लोगों के लिए हम कुछ करते जाएंगे तो लोग इतना एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं हमारे से, फिर क्या है, वो रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे ऐसे कैसे चलेगा, मैं कितना करूं। तो आपने क्या किया, अपने ने खुद ही आपने एक फांसी का फंदा तैयार कर दिया। इसलिए एक बाउंड्री बनाइए, एक लिमिट को तैयार कीजिए। साथ ही साथ आपने अगर अपना ध्यान रखना है तो पास्ट को तो भूलना पड़ेगा और लोगों को क्षमा भी करना पड़ेगा। तो फॉरगेट अबाउट द पास्ट एंड फॉरगिव पीपल, यानी भूल जाइए पुरानी बातों को और लोगों को क्षमा करना सीखिए। देखिए, कुछ पुराना बुरा हुआ, एंगर है, अंदर बिटरनेस है, रिसेंटमेंट है, नेगेटिविटी है, ये सब चीज़ें हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होती हैं। परंतु अगर हम इसी को जीवन बना लेंगे तो जीवन तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा पास्ट में हुआ था, लेकिन उसके बाद हमें चेंज भी तो होना है, ट्रांसफॉर्म भी होना है, अपने आप को बदलना भी है। और देखिए, ये जो बदलाव आते हैं ये ज़िंदगी के लिए होते हैं और ये अच्छे के लिए होते हैं। अगर लाइफ में कुछ बुरा हुआ या फाइनेंशियल लॉस हुआ, तभी तो आप मेहनत करते हैं कि नहीं मुझे और तरक्की करनी है। अगर वहीं पर आप रह जाते, वहीं संतुष्ट रह जाते, तो शायद आप कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते थे। आप में शायद इतना आत्मविश्वास नहीं आता, आप में इतना धैर्य नहीं आता। तो ठीक है, जो हुआ हो गया, उसे भूलिए। कोई विचार आता भी है तो कोई बात नहीं, उसे वॉच करना है, उससे अटैच नहीं होना, एक्सेप्ट करना और ये सोचना कि जो हो रहा है मेरे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। और लोगों को क्षमा भी कीजिए। देखिए, क्षमा सिर्फ वर्ड्स के लिए नहीं होती। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं हाँ चाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इससे क्षमा नहीं होती, क्षमा दिल से होती है। जब हम उस व्यक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, किसी ने बुरा कर दिया, वो उसका संस्कार था, वो उसका नेचर था, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें उससे अटैच नहीं होना। देखिए, प्यार का बंधन तो होता ही है मजबूत, लेकिन नफ़रत का बंधन उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है। वो तो तोड़े से भी नहीं टूटता और जन्मों जन्मों तक चलता है। तो नफ़रत का बंधन मत बनाइए, लोगों को क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं, उसने अपने नेचर के अकॉर्डिंग व्यवहार किया था, तो दिल से क्षमा करें। और यह जो फॉरगिवनेस है, ये जो क्षमा करना है, ये दूसरे के लिए नहीं, ये अपने लिए होता है। यानी अगर हम द्वेष का, दुख का, एंगर का पत्थर पैरों में बांध लेंगे तो हम ऊंचाइयों पर कैसे जाएंगे। अब पर्वत की ऊंचाई पे चढ़ना है ना, अगर ऊंचाई पे शिखर पर पहुंचना है, टॉप पर पहुंचना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, तो पुरानी बातों के जाल से निकलना पड़ेगा, बुरी बातों को भूलना पड़ेगा। और जब हम बुरी बातों को भूल जाते हैं, पुरानी बातों को भूलते हैं, इसका मतलब है वो जो बड़े बड़े अतीत के, पास्ट के पत्थर हमने बांध रखे हैं, आप उन पत्थरों को
फेंक देते हैं कोने में, बंधनों को खोल देते हैं और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। आप खुद देखिएगा, क्षमा करके देखना, अंदर से इतना हल्कापन लगेगा, आपको लगेगा ये सारी दुनिया मित्र हो गई, सारी तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। बहुत ज़्यादा नफ़रत सिर्फ दुख पैदा करती है और अंदर का जो प्रेम है वो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है। तो इन अगर 3 बातों का अगर हम ध्यान रखें, ये सेल्फ़ केयर की ये 3 टिप्स भी अगर हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में शांति, सुकून और प्रेम आ सकता है।